मेरा क्या कसूर। रीना एक मध्यम परिवार की लड़की थी जो अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गई थी। अब वह जॉब करके पिताजी की जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाना चाहती थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी। सब कुछ अच्छा चलने लगा। कंपनी में काम करते हुए 1 महीना पूरा हो चुका था। आज उसकी पहली कमाई उसके हाथ लगी थी। आज वह मन ही मन बहुत खुश थी। उस पहली कमाई से उसने अपनी माँ, पिताजी और भाई के लिए एक एक जोड़ी कपड़ा खरीद लिया और खुशी खुशी घर लौटी। वह मन ही मन सोच रही थी, बाकी बचे रुपए वह अपनी माँ के हाथों में सौंप देगी। इससे माँ बड़ी खुश हो जाएगी। घर आकर उसने सबको गिफ्ट दे दिए। पिताजी ने कहा, सबके लिए तू कुछ न कुछ लाई है और तेरे खुद के लिए क्या लाई? इस पर वह हंसने लगी और कहने लगी, अभी मेरे पास बहुत ड्रेस है, जब वह खत्म हो जाएगी तब ले लूंगी। एक दिन उसकी आंख लग गई और थोड़ा लेट से उठी, इसलिए वह थोड़ी जल्दीबाजी में थी और जल्दी जल्दी ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसकी टक्कर एक सड़क छाप रोमियो से हो जाती है और वह नीचे गिर जाती है। सड़क छाप रोमियो उसे हाथ देकर उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर वह स्वयं ही उठ जाती है और सॉरी कहते हुए आगे बढ़ जाती है। वह रोमियो उसे जाते हुए देखता रहता है। मन ही मन कहता है, वाह क्या लड़की है। उसका मन उसे अपना बनाने की सोचता है। अब वह हमेशा उसकी राहों में नजरें गड़ाए बैठा रहता है। उसके दिखते ही उसके पीछे पीछे चलकर उसके ऑफिस के गेट तक पहुंचता है। रीना इस बात से बेखबर थी। एक शाम वह जब ऑफिस से छूटकर घर जा रही थी, वह रोमियो उसके सामने पहुंच जाता है। अपने प्यार का इजहार कर रीना को पूछता है, तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बारे में? रीना उसे देखकर घबरा जाती है। वह उससे बचकर आगे निकल जाती है और दौड़कर अपने घर में पहुंच जाती है। वह घबराई हुई अंदर जाती है। उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? वह आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेकर कहती है, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। वह बात टाल जाती है कि कहीं माँ चिंतित न हो जाए। वह पूरी रात उसी के बारे में सोचती रहती है और अंदर ही अंदर भयभीत हो जाती है कि अब क्या करूं, पिताजी को भी कुछ नहीं बता सकती। अगले दिन जब वह ऑफिस जा रही होती है, वह रोमियो उससे शादी का प्रपोजल रखता है। उसे वह धमकी देता है, यदि मुझसे शादी नहीं होगी तो मैं तेरी खूबसूरती बिगाड़ दूंगा, ताकि फिर तेरी शादी किसी से ना हो सके। शाम को मैं फिर आऊँगा, मुझसे शाम तक बता देना। ऑफिस में बैठकर सोचती रहती है कि अब क्या करूं, इस रोमियो से कैसे छुटकारा पाऊं। उसके साथ काम करने वाली उसकी सहेली अंजू उसे परेशान देखकर परेशानी का कारण पूछती है। रीना को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी दुखती रग को छू दिया हो। वह सिसक सिसक कर रो पड़ती है। अंजू को सब कुछ बता देती है और उससे पूछती है, अब मैं क्या करूं? अंजू उसे कहती है, तू शाम को उसे साफ मना कर देना और हम जाकर उसकी शिकायत पुलिस में कर देंगे। रीना पुलिस में जाने पर बदनामी होगी, बात बढ़ेगी, कहती है। उसकी सहेली उसे आश्वासन देती है। अब उसका मन कुछ हल्का हो जाता है। शाम को वह अंजू के साथ ही घर के लिए निकल। ऑफिस से थोड़ी दूरी पर ही रोमियो उसके सामने आकर पूछता है, क्या सोचा मेरे बारे में? रीना उसे ना कह देती है। उसकी ना सुनकर रोमियो बौखला जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह उसे उंगली दिखाते हुए उस समय वहां से चला जाता है। रीना घर आ जाती है। आज उसे थोड़ी शांति रहती है, पर वो आने वाले खतरे से अनजान थी। वह नहीं जानती थी उसके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली है, जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगी। अगले दिन वह घर से ऑफिस के लिए निकलती है। रास्ते में रोमियो बाइक पर सवार होकर उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। रीना को देखकर वह उसके नजदीक पहुंचता है। उसके हाथों में एक कांच की बोतल थी जिसमें तेजाब भरा हुआ था। वह उसके पास पहुंचकर वह तेजाब उसके मुंह पर फेंक कर भाग जाता है। यहाँ वह बुरी तरह चीख पड़ती है। उसका पूरा चेहरा तेजाब से झुलस जाता है। आसपास के लोग उसे उठाकर अस्पताल पहुंचा देते हैं। उसकी एक इनकार ने उसके आने वाली जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके ऊपर हमला हुआ, वह भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि वह हमला जो जिस्म के साथ साथ उसकी आत्मा को भी जला दे। शरीर का घाव तो कुछ समय बाद सही हो जाएगा, पर उसका दर्द पूरी जिंदगी दर्द देता रहेगा। उसके माता पिता को जब पता चला तो वे अस्पताल पहुंचते हैं। उसके चेहरे में पट्टियां लगी थी।
अब वह पहले से ठीक थी, पर दर्द से करा रही थी। उसकी माँ उसे देखकर रो पड़ी। पिताजी को भी बड़ा दुख हुआ। कुछ दिनों बाद उसकी पट्टियाँ खुलनी थी। डॉक्टर उसे इस पल के लिए उसका मनोबल बढ़ा रहे थे, उसे धैर्य दे रहे थे। आज उसकी पट्टियाँ खुल गईं। डॉक्टर ने उसे दर्पण दिखाने से पहले उसे समझा दिया था, तुम्हें धीरज से काम लेना होगा। उसने जैसे ही दर्पण देखा, उसके मुंह से भयंकर चीख निकल पड़ी। उसकी शक्ल बिगड़ चुकी थी। रीना उस दर्दनाक सुबह की एक भयानक कहानी बनकर रह गई थी। उसके पिताजी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने अपने पिताजी से कहा, भगवान ने मुझे ये कैसी सज़ा दे दी, इसमें मेरा क्या कसूर था। मेरा तो इतना ही कसूर था कि एक आवारा लड़के को शादी से मना कर दिया था। उसने मेरे इस ना के बदले मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रीना उस दर्दनाक पल को याद कर बुरी तरह कांप गई थी। उसने थोड़ी हिम्मत की और थाने में एफआईआर कराई। कुछ ही दिनों में पुलिस ने उस रोमियो को पकड़ लिया और उसे जेल हो गई। रीना के माता पिता उसे घर ले आए। अब वह इस हादसे से उभरने की कोशिश करने लगी, पर जब भी वह आईना देखती तो उसे वह हादसा याद आ जाता था और मन ही मन कहती, आखिर मेरा क्या कसूर था। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें।